अगर आपके हाँ। आपके पास पैकेट चला जाएगा तो भेज देंगे। अच्छा। टाइम पे नहीं पहुंचेगा लेकिन पैकेट खराब हो जाएगा गर्मी के कारण। नहीं नहीं, चल ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही बस। और कौन बच्चे नहीं आए यार, ये लोग अभी तक आए नहीं। देख, और ठीक है, अगर तूने पिछले क्लास लिए हैं डजेंट मैटर, अगर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे नया पढ़ने वाले हैं, नया नहीं मतलब उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। और अगर टाइम मिलेगा तो फिर आई विल टीच यू द न्यू टॉपिक एज वेल, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, बता देना अगर थोड़ा फास्ट हो जाए या कुछ हो जाए ना तो बता देना, मैं तब तक बाकी बच्चों को एक बार बोल देता हूँ ज्वाइन करने के लिए। हाँ। नितेश नहीं आया, हिमांशु नहीं आया, हेमंत नहीं आया, सौरभ नहीं आया। नहीं नहीं, अभी इसमें टिंकू ज्वाइन करेगा और सुषमा ज्वाइन करेगी, बस दो लोग का एक्सपेक्टेशन है। बाकी का एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि रेगुलर वही ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, नितेश भी कर सकता है। आप 10 बजे मैसेज भेज रहे थे, मैं 10 बजे के करीब मंदिर में ही काम कर रहा था ज्यादातर। नहीं, रेगुलर का टाइम मैंने इनके साथ फिक्स कर लिया है, पता है क्या, मैंने इनसे इनके साथ फिक्स कर लिया है कि 10 बजे से हम स्टार्ट करेंगे और 11 बजे खत्म कर देंगे, डेली का ठीक टाइम। है। 10 बजे सब लोग खाना पीना खा के रेडी रहते हैं, तो 10 बजे स्टार्ट करके 11 बजे खत्म, है ना। ठीक। रेगुलर ही क्लास चल रही है, पिछले वीक में तो रेगुलर चली थी, इस वीक में वो देखते नहीं हैं। आ रहा तो कुछ भैया बता दो मुझे बेसिक जो कह रहा है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हाँ हाँ, ठीक है, कर सकते हैं ना। अब मैं हूं ना मेरे तो को देख। जाने में होता है, मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाना पड़ा था, इसके कारण नहीं पढ़ रहा था। हाँ नहीं, अब देख, अब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, वो बस खत्म हो ही गया है, ठीक है। बस तुम्हें करना क्या है, जब जब मैं पढ़ाऊँ ना तो थोड़ा सा मतलब इंटरेक्टिव रखना, अपने डाउट्स वाउट्स को बता दिया करो, बोर्ड पे बता दिया करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब बता दिया करो, ठीक है। मतलब जब जरूरत हो आराम से माइक खोलो और बोल दो, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी स्क्रीन विजिबल है ना मेरा? हाँ दिख रहा है। हाँ, मैंने पूरा स्क्रीन शेयर कर रखा है, ठीक है। यार ये बच्चे ज्वाइन कर ले, ये दोनों। प्रमोद के पास नंबर होगा टिंकू का, क्या दो फोन कर देगा। प्रमोद प्रमोद एक बार टिंकू को कॉल करके कर देगा, मैं सुषमा को मैसेज डाल देता हूँ। भैया टिंकू शायद अभी काम में होगा, क्योंकि कह रहा था ना उसके पापा आएंगे ना अभी ठेली लेके, तो जूस का दुकान लगाते हैं वो, तो हाँ ठेली हाँ, शायद धोएगा, वो कह रहा था। ठीक है, एक बार टिंकू से भी बोल देते हैं। हाँ, तो उसको कह रहा था कि आज शायद मुश्किल है, आज नहीं आ पाऊंगा और शायद। सुषमा क्या कह रही थी? सुषमा तो हम जब आए तो वो कोचिंग में ही बैठी थी, अभी पता नहीं, उसका भी नहीं पता मेरे को खिलाई या नहीं। अच्छा, फिर हो सकता है वो लोग ना, शायद ना ज्वाइन करें। ठीक है, मैं स्टार्ट कर दो तुम तीनों में, ठीक है, समझ लो। देखो, तुम तीनों ही क्योंकि मेरे को नए नए से लगते हो, मतलब तुम तीनों ने ज्यादा सवाल कर नहीं रखा, उन दोनों ने ज्यादा सवाल किया हुआ है, ठीक है। मेरा हालांकि पूरा ही नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, तो मैं एक जो एक्सरसाइज है, ठीक है, परफेक्ट। ये जो है 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करे होंगे, करे थे भाई प्रमोद तूने? करे थे भाई क्वेश्चंस? ठीक है, देखो आज का जो क्वेश्चन है ना, आज का जो हम सीखेंगे कन्वर्जन सीखेंगे। कन्वर्जन मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को किसी और में कन्वर्ट करना सीखेंगे। दीपक अब अपना माइक ऑफ कर ले, सो जब नीड होगा तब ओपन करिए। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। कन्वर्जन मतलब क्या होता है, किसी भी इनवर्स रेशियो में किसी और को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा एक, ये तुम्हारे सिलेबस का भी पार्ट है और नॉर्मल भी है, ठीक है, मतलब तुम्हें क्वेश्चन में भी दिखेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्या है भाई,
ठीक है। सो होता क्या है, अगर मैं तुम्हारे पहले सवाल का अगर तुम्हें याद दिलाऊं, अगर तुम्हें पहले ये क्वेश्चन दिया जाता था कि tan थीटा को पहले अगर तुम्हें सवाल दिया जाता था ऐसे करके कि टेन थीटा को तुम्हें कन्वर्ट करना है साइन थीटा में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो साइन थीटा में, कॉस थीटा में, मतलब क्या मैं तुम्हें बता दूं। लेट सपोज टेन थीटा की वैल्यू तुम्हारी 1/2, नहीं 1 ले लेते हैं, टेन थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है 1। और तुमसे कहूँ कि अगर मैं कि साइन इनवर्स निकाल के दिखाओ, मतलब टेन थीटा को कन्वर्ट करो साइन थीटा में, तो तुम कैसे करते हो, मतलब अगर तुम लोगों को त्रिकोणमिति का इतना तो आइडिया है, अगर कोई टेन थीटा की वैल्यू 1 करता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा, और अगर ये दोनों 1 है तो ये कितना निकल के आएगा, √2। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये हमने 10th क्लास में पहले से ही सीख करके रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत पढ़ूंगा, अच्छा नीतीश चला गया वापस, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर मैं तुम्हें साइन थीटा निकालने के लिए कहूँ और थीटा तुम्हारा ये हो जाता था, ये, तो यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो साइन थीटा कितना निकल के आएगा तुम्हारा, साइन थीटा आएगा तुम्हारा 1/, में रूट लाल बटे का से 1/√2, ये होता है ना, 9th क्लास में पढ़ा था, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ से साइन थीटा आ गया तुम्हारा, लंब है एक, कर्ण है √2, ऐसे कॉस थीटा भी आ जाएगा या कॉट थीटा भी आ जाएगा, कॉट थीटा भी 1 आएगा। तो कि एक वैल्यू मिलने के बाद हम सारे के सारे वैल्यू निकाल लेते थे। ये हमारा 10th क्लास का टॉपिक था। अब जो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ये है कि तुम्हारा ये है टेन इनवर्स वन, ठीक है। मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई इसको तुम कन्वर्ट करके लिखो, साइन में लिख के दिखाओ मेरे को, साइन इनवर्स में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा क्या आएगा, बस ये इनवर्स से साइन इनवर्स बन जाना चाहिए, तो ऐसा कन्वर्जन में ऐसा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज और है कि जैसे पहले मैं तुम्हें साइन थीटा लिख के देता था, ठीक है, साइन थीटा को अगर तुमसे बोलता था कि भाई इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, तो तुम ऐसे लिख देते थे बड़े प्यार से, फॉर्मूला है क्योंकि तुम्हारे पास 1 - cos² थीटा ऐसे करके लिख देते थे। तो वैसे ही अब हमें क्या रहा है कि अगर ये टेन इनवर्स है तो इसको साइन इनवर्स कन्वर्ट करने में कैसे कन्वर्जन कैसे होगा। तो आज का बस यही टॉपिक रखेंगे, इतना ही रखेंगे, हम कन्वर्ट करना सीख लें, टेन इनवर्स को किसी में कन्वर्ट कर लें, कॉट इनवर्स को किसी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कहा था कि टेन थीटा है तो टेन थीटा की जगह पे 1 है, वैसे यहाँ से साइन थीटा की जगह पे कितना आ गया, 1/√2। तो टेन थीटा की मदद से हम कोई सा भी थीटा निकाल सके, चाहे वो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये टोटल 6 रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वी कैन कॉल इट, ओके। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको जब हम करते हैं, ठीक है, तो हम्म, हाँ तो ये 6 अनुपात होता है और हम किसी भी अनुपात को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पावर है हमारे पास। जैसे टेन थीटा को मैं अभी साइन में कर दिया, टेन को हमने कॉट में कर दिया, और वट एवर वी वांट वी कैन डू इट इजीली, करेक्ट। वैसे ही अब हमें ये सीखना है, क्योंकि अब हम सारा काम इनवर्स के साथ करेंगे, तो वही अब हम सीखना है कि अगर टेन इनवर्स हमें किसी ने दे रखा है तो वी कैन एबल टू कन्वर्ट इट इनटू ऑल द अदर रेशियोज, ठीक है। जैसे 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति, वैसे इनके 6 इनवर्स वाले अनुपात होते हैं, जैसे टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन कोसेक इनवर्स, इस तरीके से इनवर्स के भी टोटल 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, मैं कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, बहुत इजी है, एक छोटा सा टॉपिक है, यही टॉपिक करेंगे और फिर खत्म कर देंगे, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है, अगर तुम 5 मिनट ध्यान से सुन लोगे तो यू आर एबल टू नो इट हाउ टू डू इट, ओके। चलो, तो एजेंडा तुम्हें पता है कि हमें करना क्या है, टेन इनवर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में करना है, ठीक है। तो होता क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप में लिख के चलता हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में जो भी वैल्यू तुम्हें दे रखा है उसको तुम किसी चीज के बराबर मान लोगे, ठीक है। मैंने मान लिया टेन इनवर्स 1 को मैंने मान लिया, टेन इनवर्स 1 को हम मान लेते हैं, लेट सपोज वाई मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान लो, तुम्हें पता ही है मानना तो हमारे उसमें।
तो अगर टेन इनवर्स को हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर 10y बचेगा, ठीक है। जिसको ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये एक्चुअल में ये लिखा हो, अंदर में लिखा कैसे होता है, ये लिखा ऐसे होता है। ये 1/10 होता है, 1/10 को हम, ये 10 इनवर्स नहीं है, एक्चुअल में 10 की पावर -1 होती है, ठीक है। तुम लोगों ने बीजगणित में पढ़ रखा है, अगर कहीं पे तुम्हें एक्स 1/x लिख रखा है, तो तुम इसको x की घात -1 लिख देते हो, ठीक है। और x की घात -1 को ही हम पढ़ते हैं, इनवर्स पढ़ते हैं इसको, वी विल रीड इट एट आई लाइक एक्स इनवर्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या था, 10 इनवर्स 1, तो इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। और वो भी थीटा उटा कुछ नहीं है, जब भी ये 10 ऊपर आता है तो क्या बन जाता है, इनवर्स हो जाता है, ठीक है। और इस तरफ तो तुम्हारा वाई था, ठीक है। तो ये जब हमने इधर सिर्फ 1 को बचा लिया और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर आ जाता है और फाइनल आंसर अपना क्या आ जाता है, 1 = 10 होगा। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है। ये बहुत 2-3 बार बता रखा हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग में इसको बैठा के रख लो, तब इनवर्स वाले क्वेश्चंस तुम्हारे लिए इजी हो जाया करेंगे, ठीक है। इनवर्स इज नथिंग, इट इज ओनली सिंपल ट्रिग्नोमेट्री ओनली, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे तुम्हारा 10y निकल गया, ठीक है। अब याद करो हमारा मेन गोल क्या था, हमारा जो मेन टास्क था, मैंने तुम्हें कहा था कि 10 इनवर्स को तुम्हें कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में। तो कैसे करोगे, सिंपल है। तुम्हारे पास 10y की वैल्यू है, जिस इनवर्स में तुम्हें कन्वर्ट करना है, तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो तुम क्या करो, 10y की मदद से साइन y की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम पहले ही करके आ चुके हैं, 9th क्लास में करके आ चुके हैं, 10y की मदद से साइन वाई निकालना। तो 10y की मदद से जब तुम साइन वाई निकालोगे तो निकाल के देखना, 1/√2 आएगा, ठीक है। हालांकि मैंने पहले ही निकाल दिया था यहाँ पे, इस तरीके से या तो चित्र बना लेना, या 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री 9 फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। तो बस ये निकला, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी तुम्हारी y की वैल्यू, साइन इनवर्स। सेम इधर से पहले इधर भाग में आया, भाग से फिर ऊपर चला जाता है। कभी भी सिर्फ साइन थीटा में से सिर्फ साइन को तुम इधर भेज रहे हो, तो उधर आके बराबर किस तरफ आकर के क्या बन जाता है, वो इनवर्स बन जाता है, साइन की पावर -1। तो ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया वाई की वैल्यू साइन इनवर्स, सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे वाई क्या है, 10 इनवर्स 1। तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन राइट 10 इनवर्स 1, चाहे ये लिख लो या साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/√2 लिख लो, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसमें कोई सवाल में डाउट तो मेरे को बताओ, यहाँ से यहाँ तक बता दो, इसमें कोई डाउट तो, ये बस कन्वर्जन है, किसी का भी किसी में। लेट सपोज अगर हमें कॉस इनवर्स में निकालना होता तो यहाँ से मैं 10y के बाद क्या निकालता, कॉस वाई की वैल्यू निकालता। जिस इनवर्स में हमें निकालना होता है हम उसी में जाते हैं निकालने के लिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो बता दो, नहीं तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं तुम्हारे बुक का। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है भाई, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे sin−1 3/5 दे रखा है, और यहाँ cot−1 3/5 दिया हुआ है, ठीक। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो इसका क्या है, इसके लिए तुम्हें एक चीज याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला तुम्हें मैंने पिछले सवाल में बता रखे हैं, पीछे के एक्सरसाइज में, कि जैसे यहाँ पे 10 इनवर्स है, कुछ भी जो भी है इधर जो है उसी का इनवर्स इधर बनाना होता है। इन सब क्वेश्चन में तुम्हें देखा था कि जैसे ये साइन इनवर्स है, तो ये साइन साइन से साइन कट जाते हैं, और उसके बीच ये वाला जो हो जाता है ये वैल्यू बच जाता है। ऐसे 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इनवर्स का सारा इस सबका ही गेम यही है कि जो इधर इनवर्स में है, वही इधर नॉर्मल होना चाहिए, ताकि ये क्या हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल करके, और जो लास्ट थीटा होता है वो हमारा ऐसा वैल्यू बच जाता है, ठीक है। यहाँ भी कट जाएगा और ये वाला ऐसा वैल्यू बच जाएगा। बट फिर इन क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया था तुम्हें कि कुछ मुख्य मान होते हैं, जाकर के मुख्य मान देखना। कट तो ये यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं, बट इसका आंसर 7π/6 नहीं है, इसका आंसर कुछ और होता है। इसका लॉजिक मैंने बताया था कि अगर तुम देखोगे कॉस में, तो या साइन में देख लो, साइन कितना, साइन 120 का भी वही वैल्यू होता है जितना कि कॉस 60 का वैल्यू होता है,
नहीं, साइन 120 का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम होता है। बट हम 120 को नहीं लेते, हम किसको लेते हैं, साइन 60 को लेते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, अगर क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स से इनवर्स तो कट जाएगा, लेकिन हम ये क्या है, ये 120 है, ठीक है। लेकिन हम 120 नहीं लेंगे, हम 60 लेंगे। क्यों लेंगे 60? क्योंकि साइन 120 का मतलब भी है √3/2, और साइन 60 का मतलब भी √3/2 है। हमने साइन 60 को क्यों प्रेफरेंस दिया था, साइन 60 को हमने इसलिए मान लिया था क्योंकि हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल हमें बताता है कि किसका वैल्यू किस रेंज में आना चाहिए। जैसे साइन के लिए वैल्यू क्या बता रखा है इसने, -90 से +90 तक, ठीक है। और 120 क्या करता है, रेंज को क्रॉस कर जाता है, इसीलिए हमने 120 का, पहले हमें वहां पे दे रखा था 120, हमने 120 का देखा कि हमारा 120 रेंज के अंदर में आता है, तो हमें आंसर मिला 120 हमारे रेंज के अंदर में नहीं आता है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने करा कि 120 का वैल्यू निकाला, जो कि आया कितना, √3/2। फिर हमने देखा कि ऐसा कौन सा वैल्यू जो हमारे रेंज में भी आता हो, इस रेंज में भी आता हो, और साइन का हो, ठीक है, और रेंज में भी आता हो, और रूट सेम वैल्यू है, √3/2, तो हमें मिल गया 60। तो हमने यहाँ पे रख दिया था 60, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता था 60, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस का क्या रूल है, रूल यही है सिंपल सा, कि जो इधर इनवर्स है वही इधर होना चाहिए। जैसे अगर इधर कॉस होता तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे एक तो साइन इनवर्स है, एक कॉट इनवर्स है, तो दो अलग अलग है, पहली बात, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग तो है ही, ठीक है, उसमें भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इधर के भी क्वेश्चंस तुम देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है। देखो टेन इनवर्स, ये देख रहे हो, ये दो अलग अलग हैं। इन सबको हमें पहले कन्वर्ट करके एक में लाना पड़ेगा जोड़ने के लिए। ये कुछ ऐसा है, अगर x जुड़ेगा तो x के साथ ही जुड़ेगा, y जुड़ेगा तो y के साथ ही जुड़ेगा, बीज गणित में जो होता था ना जोड़ने का रूल, वैसे ही इनवर्स में भी है। अगर साइन इनवर्स को तुम जोड़ोगे, साइन इनवर्स जुड़ेगा तो साइन इनवर्स के साथ ही जुड़ेगा, और वो भी कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के मदद से जोड़ा जाता है। जैसे ये है ना, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों को जोड़ के हम सिर्फ एक साइन इनवर्स बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, वो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा पहले इस दो से, या फिर ये देख लो इन क्वेश्चन में दो साइन इनवर्स है, दो साइन इनवर्स से पहले हम एक साइन इनवर्स बनाएंगे, फिर एक साइन इनवर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टेन इनवर्स में, ठीक है। तो ये अपना गोल है। अब चलते हैं सवाल पे, इस वाले पे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लेके आ जाता हूँ मैं। देखो तुम्हारे मैथ के बुक में ही लिखा हुआ है, तो ऐसे फोटो तो दिया नहीं। भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, क्यू, सो, हाँ ये रहे, ठीक है। सेव पे सबमिट। चलो ये रहे तुम्हारे फॉर्मूले, ठीक है। और ये मैं तुम्हें यहाँ भी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। भेज दिया। ये फॉर्मूले याद कर लेना जो भेजा है कल, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है इसमें।
तो सबसे पहले तो अपना ये दोनों काम है कि इसको ना मैं ना टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। मेरा जो टास्क नंबर वन है, ठीक है, मैं टास्क वाइज लेके चलता हूँ, ठीक है। माई टास्क नंबर वन इज टास्क वन जो है, तुम्हें साइन इनवर्स 3/5 को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, कुछ टेन इनवर्स में करना है, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ क्या आएगा वो अभी डिसाइड करेंगे। टास्क टू जो है तुम्हारा, टास्क टू है तुम्हारा कॉट इनवर्स किसको, 3/2 को फिर से टेन इनवर्स में करोगे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा दोबारा बताऊंगा, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा वो अभी हम पिछले क्वेश्चन ठीक कर लिए। टास्क थ्री जो है, मतलब इस सवाल करने के लिए स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। टास्क स्टेप थ्री में क्या होगा, इधर तो टेन रहेगा और इधर तुम्हारा कुछ बन के आएगा टेन इनवर्स। क्या आएगा अभी देखेंगे। इधर भी टेन इनवर्स आएगा बन के, ठीक है। क्या आएगा अभी देखेंगे। फिर जब इन दोनों टेन इनवर्स को जोड़ने का हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो ई फॉर्मूला दिख रहा है ना तुम्हें ये वाला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और ये कुछ एक बना के देगा। दो से क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। और जैसे ही एक होगा हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स से टेन को काट देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, मेन सवाल है अपना टेन के साथ में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। एक एक पार्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। पहले पकड़ लिया मैंने साइन इनवर्स 3/5 मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, वाई मान लेंगे, ठीक है। या y1 मान लो क्योंकि अगले वाले को y2 मान लें, ठीक है। तो इधर से 3/5 बराबर कितना हो जाएगा, साइन y1 हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से कि अगर साइन y1 की वैल्यू 5 है तो टेन y1 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। अगर साइन y1 की वैल्यू 5 है तो टेन y1 की वैल्यू कितनी होगी। कोई आइडिया, कोई किसी का इनपुट कुछ कोई बताना चाहेगा, बता दो। अगर साइन y1 की वैल्यू 3/5 है तो टेन y1 की वैल्यू क्या होगी। है क्या, दीपक, प्रमोद, नितेश। 1 मिनट भैया मैं बताता हूँ। हम्म, प्रमोद निकाल भाई, ऐसे में कैसे चलेगा। नितेश कॉपी वॉपी लेके बैठा है या ऐसे ही बैठ रखा है। भैया 4 आएगा, 4। चार आएगा, चल ठीक है, एक बार देखते हैं, मुझे नहीं लगता चार आएगा। तूने कुछ गलत करा है, ये नाइन्थ क्लास का मैथ्स है भाई। देख कैसे होता है, देख। साइन y1 का अगर तुम नाइन्थ क्लास के तरीके से जाओगे तो नाइन्थ क्लास का तरीका ये कहता है कि ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अच्छा बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज बन गया। उसमें लंब तो तुम्हारा ये हो गया 3 और कर्ण तुम्हारा हो गया 5। तो इस हिसाब से ये कितना होगा, 25 - 9, ये आएगा तुम्हारा 16, ठीक है। अब देख लो तीन अगर बट्टे चार आएगा। ये तुम्हारा अगर y1 है तो यहाँ पे कितना है, 3/4 आ जाएगा। हाँ भैया, 3/4। मैंने तीन, सिर्फ आधार बताया था उस समय। अच्छा ठीक है, पूरा 3/4 आएगा। तो अब यहाँ से अगर तुम y1 की वैल्यू देखोगे तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, टेन इनवर्स 3/4। तो बस हो गया कन्वर्जन। देखो ये भी y1 था और ये भी y1 है। जैसे आम मतलब मान के चलो, लोग क्या करते हैं जब जिनके पास वाट नहीं होता, जब शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, उनके पास लेट सपोज 5 किलो का वाट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, 5 किलो का एक गिट्टा लेके आते हैं, एक ईंट पकड़ के लेके आते हैं और उसको तौल मान लेते हैं उसको। जब भी अगला उनको 5 किलो का चीनी तौलना होता है तो वो 5 किलो का ईंट रखते हैं वाट की जगह पे, है ना, ऐसा कुछ कर लेते हैं जुगाड़बाजी। तो वही कह रहे हैं, ये भी y1 है हमारा और ये भी y1 है। तो चाहे तुम ये बोल लो चाहे तो ये वाला वैल्यू बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोलो, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट ही होते हैं, ठीक है ना। एक तो
अगर कोई तुम्हें 5 किलो कहता है, चाहे तुम 5 किलो का वॉट रख लो या चाहे तुम 5 किलो का जो तुमने नया ईंट बनाया है ब्रिक, जो और लेके आए थे गिट्टा, उस वो बोल लो, तो ये दोनों सेम ही चीज होते हैं, ठीक है। तो बस हमें इसमें कन्वर्ट करना था एंड वी हैव डिड इट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है तुम्हारा, देखो टास्क 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, टास्क 1 इज डन। नाउ टास्क 2 अपने को करना है। तो टास्क 2 तो बहुत ईजी है भाई, कॉट इनवर्स है, ठीक है। टास्क 2 तो कुछ ऐसा ही है, तुम्हें चित्र वित्र बनाने की जरूरत ही नहीं, बच्चों वाला काम है तो। ये कुछ ऐसा है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि टेन थीटा की वैल्यू 3/2 है, या कॉट थीटा की वैल्यू 3/2 है, और टेन थीटा निकालो, तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस क्या करना है, ऊपर नीचे करना है, अंश को हर, हर को अंश बना देना है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया y2। ठीक। तो यहाँ से कॉट y2 जो हो जाएगा तुम्हारा, वो आ गया 3/2। फिर यहाँ से जो बेसिकली तुम्हारा 10y2 निकलेगा, 10y2 निकलेगा किसका, इसका उल्टा हो जाता है कॉट, और तो y2 जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया, 10 इनवर्स 2/3। ठीक है। अब जो तुम्हारा मेन सवाल था, मेन सवाल में जो ये था, 10 इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस प्लस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 3/2, जो तुम्हारा मेन सवाल था। इस सवाल का जब तुमने कन्वर्जन करके लेके आ गए, तो कन्वर्ट करके ये क्या बन गया तुम्हारा, 10 साइन इनवर्स है। 10 इनवर्स में कितना आया तुम्हारा बदल के, ये आ गया तुम्हारा, कितना आया था, 3/4। हाँ। और ये वाला कितना आया था, 10 इनवर्स 2/3। ये सवाल का पहला स्टेप था, इतना क्लियर है। सवाल का दूसरा स्टेप क्या है, सवाल का दूसरा स्टेप है तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये जो फॉर्मूला मैंने सिखाया अभी, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ये x की जगह पे तुम्हारा 3/4 है, और y की जगह पे तुम्हारा कितना है, 2/3। ये वाला फॉर्मूला लगा लो और सीधा तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप की और मूव करते हैं। हम्म, तो भाई ये है तुम्हारा 10 इनवर्स, तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। 10a+b का फॉर्मूला याद है ना, उसी से मिलता जुलता है। अगर 10a+b का फॉर्मूला याद होगा तो ये तुम्हारे इट्स नॉट अ बिग डील, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने कभी भी इनवर्स वाले फॉर्मूला याद नहीं करे, ठीक है। मेरे को 10a+b का फॉर्मूला याद होता है, उसी की मदद से मैं डिराइव कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। तो टेन इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स। अच्छा, अगर 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टॉपिक बस यही रहेगा, बस इस टॉपिक को खत्म करना है। अगर ये टॉपिक खत्म हो जाता है क्लास से पहले तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आई विल शेयर अ न्यू लिंक, किसी को दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके। सो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो सवाल है, इसका फॉर्मूला ये है, 10 इनवर्स कहता है दोनों को एक कॉमन 10 इनवर्स में ले लो, ऊपर में दोनों को जोड़ दो, और नीचे में क्या करो, तुम्हें 1 - x y करना है। तुम लोगों को अगर मैं फॉर्मूला याद दिलाऊं तो देखो, ये क्या कहते हैं, 10a+10b अपॉन में 1 - 10a10b। 10a की जगह पे आ गए तुम्हारा x, 10b की जगह पे आ गया तुम्हारा y। 10th क्लास का 11th का फॉर्मूला याद करो भैया, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 - 3/4 इंटू 2/3। ठीक है। अब जो है तुम्हारा इसका एलसीएम लेकर के फाइनल लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 10 इनवर्स से 10 को काट देंगे और तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके। सो द एलसीएम विल बी 12। ठीक है, 3 3 9 एंड 4 2 8 अपॉन में 12 - 6 अपॉन में अगेन 12। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखो नीचे 12 से 12 कट जाएगा, तुम्हें पता ही है सबको। इस 12 से भाई 12 पे, ठीक है। 9 और 8 कितने होते हैं, 17। क्या बच गया तुम्हारा, 17 अपॉन में कितना, 12 में से आ गया तो 6। ठीक है, और ये इनवर्स इनवर्स करके कितना आ जाएगा इसका आंसर, 17/6। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही तुम्हारा क्या होता है, ये वाला सवाल की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। एक बार और करते हैं, आंसर एक बार मैच करते हैं। सो किसी के पास अगर बुक है तो इसका आंसर देख लो, नहीं तो मैं ही चलता हूँ, मैं ही ले चलता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर, वेट क्वेश्चन नंबर 12, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो आंसर सीट नहीं था हमारे पास।
आंसर शीट मेरे पास है नहीं मेरे पास। आंसर शीट नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है, तो तुम मैच कर लेना, इसका आंसर आएगा वही आएगा, 17 बटे वो आएगा, 17 बटे 6 आएगा। ये क्वेश्चन हमने किया ये वाला, क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया अच्छे से समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज के टॉपिक की अगर बात करूं तो मैंने तुम्हें मेन जो समझाने का फोकस किया वो किसी भी इनवर्स में बदलना सिखाया, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिक 2 मेरे को लगता है जो तुम्हें आ जाना चाहिए वो क्या आना चाहिए, कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करना। कोई सा फॉर्मूला का मतलब क्या, जैसे कि जैसे कि तुम्हारे पास ये फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, ये वाले, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले इतने सारे, ठीक है। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देना, या फिर देखो यहाँ पे क्या साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाना। वो किस क्वेश्चन में लगेगा, इस क्वेश्चन में, देख रहे हो, पहले साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी, ये रहा, ए की एक्स की जगह पे तुम्हारा ये है, और वाई की जगह पे क्या है तुम्हारा 3/5, एक्स की जगह पे 8/17 और वाई की जगह पे 3/5 है, ठीक है। ये वैल्यू लेकर के इस फॉर्मूले में पुट करना और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, ठीक है, और फिर वो तुम्हारा एक साइन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाना सीख लो और ये क्वेश्चन को ध्यान दे दो, ये वाला जो क्वेश्चन चल रहा था। तो मेन जो हमने सीखा किसी का भी किसी में कन्वर्जन करना, जो कि इस पार्ट में है यहाँ पे टेन थीटा था हमने साइन इनवर्स में लेके आ गए, ठीक है। क्या स्टेप है, स्टेप 1 में मान लेते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में जो भी वैल्यू है उसको किसी एक नॉर्मल वेरिएबल के बराबर मान लो, फिर वो आ जाएगा नंबर के बराबर, फिर एक बार ऐसा बन जाता है तो ये तुम्हारा 9th क्लास का क्वेश्चन हो जाता है। 9th क्लास में जैसे तुम करते थे 10y बराबर साइन वाई, इस तरीके से तुम निकाल लेते थे 10y की मदद से साइन वाई, या तो डायग्राम बना करके निकालते थे इस तरीके का, या फिर क्विक, जो बच्चे क्विक होते हैं जो थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रखा है तो इनको पता होता है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साइन इनवर्स से टेन इनवर्स निकालना सीख लिया था। तो किसी भी इनवर्स का किसी में कन्वर्जन करना सीख लिया। एंड द सेकंड पार्ट इज वी हैव लर्न दिस फॉर्मूला टू अप्लाई दिस क्वेश्चंस, ठीक है। सही है, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, बस अभी के लिए यही टॉपिक है, यही खत्म करते हैं क्लास को। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चंस भेज देता हूँ तुम्हें जो कि होमवर्क के लिए होगा, ठीक है। होमवर्क नंबर 1 तो होगा तुम्हें ये सारे फॉर्मूले याद करना, ये वाले, ठीक है। और होमवर्क नंबर 2 होगा तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा जिसे किसी में कन्वर्जन करना है, ठीक है जी। ठीक मिस्टर दीपक और बच्चे, कुछ समझ में आया ठीक है क्या, भैया। समझ में आया, हाँ भैया भैया। ठीक है। प्रमोद, समझ में आया प्रमोद, प्रमोद समझ में आया क्या, ये देख सो गया लड़का। हाँ भैया हाँ। चल आ ठीक है, गया। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूँ होमवर्क टाइप में, ठीक है, चेक कर लेना और बोल दूंगा भैया से चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं ठीक है। यहीं पे लिख के भेज दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चंस जब तक है क्लास तब तक देख लेते हैं, ठीक है। ये क्लास तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दूंगा, मैं तुम्हें कहूंगा कि साइन इनवर्स 5/4 को 5/10 को तुम्हें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो, सब में कन्वर्ट करके देना है। एक वैल्यू दे दूंगा मैं तुम्हें इधर और बाकी के पांचों तुमसे कन्वर्जन पूछूंगा, ठीक है। कर लोगे कन्वर्जन, हाँ भैया, करके देखेंगे, नहीं आएगा तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ हाँ, कभी भी कॉल कर लेना, कॉल दिन में कर लेना, कभी भी कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और सेक साइन इनवर्स, ठीक है। और तो यही क्वेश्चंस रहेंगे बुक में, और बस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक, और एक आ गया तुम्हारा कॉस इनवर्स, चेंज द लाइंस, लिख देते हैं यहाँ पे, चेंज द चेंज द। तो जब तक मीटिंग्स हैं तब तक बने रहो, और जब मीटिंग अपने आप 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगी, इट्स ओके, ठीक है। ये बुक के अलावा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा तुम्हारा टेन इनवर्स को, जैसे टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स 10 में बोलो कितनी होती है, 1/2, ठीक है, 10 इनवर्स 1/2, इसका तुम्हें
ऑल ऑल इनवर्स कन्वर्जन। सेम ही इसका मतलब वही है, ऑल इनवर्स कन्वर्जन का मतलब वही है। ये सारे सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें जो करना है, क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक योर साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, ठीक है। इस दोनों को तुम्हें जोड़ के एक साइन इनवर्स में बदलना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना है सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा होगा क्या कि यानी कि ऐसी फॉर्मूले पे होगा जो अभी बताया था आपने। हाँ हाँ, साइन इनवर्स वाले पे होगा, इस वाले पे। ये रहा फॉर्मूला दिख गया ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे ये लगा लो, ठीक है। इसकी फोटो डाल दिया ना आपने ग्रुप में? हाँ फोटो डाल दिया, और ये सब मैं ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, ये सब मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सब कुछ, ठीक है। तो तुम लोगों को थोड़ा सही हो जाएगा जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए, बस 5-10 मिनट का काम है, सब अगर थोड़े अच्छे से कर लो तो। 10 इनवर्स 5 प्लस 10 इनवर्स 4 को तुम्हें जोड़ के एक करना है, ठीक है। तो बस यही 4 क्वेश्चन है, ठीक है। बस तो ड्रॉप करते हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ फोटो, ठीक है भाई। ओके होगा। चलो एंड करते हैं, एंजॉय योर डे, ठीक है बच्चों। बाय।